जय मां कामाख्या। मित्रों, आज हम ग्रहों के वक्री होने के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हमारी किसी भी ग्रह का वक्री होने का अर्थ क्या है उस पर, या किसी ग्रह का वक्री होना क्या बताता है। जब भी कोई ग्रह अपनी धीमी गति के कारण पीछे की तरफ से खिसकता प्रतीत होता दिखाई दे तो हम उसे वक्री कहते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 7-9 ग्रह को अगर हम देखें कि वह अपनी धीमी गति के कारण पीछे की तरफ खिसकता हुआ प्रतीत हो तो उसको हम वक्री चाल या वक्री कहते हैं। और जब वह ग्रह वापस आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगता है तो हम उसे मार्गी मान लेते हैं या मार्गी कहा जाता है। कभी कभी कोई ग्रह कुछ समय के लिए तो स्थिर प्रतीत होता है तो और कोई मूवमेंट नहीं होती, ना वो आगे की तरफ होता है ना ही वो पीछे की तरफ, तो उन ग्रहों को हम अस्त ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। मंगल का वक्री होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन यौन सुखों पर सबसे अधिक असर डालता है, क्योंकि मंगल पुरुषत्व का प्रतिनिधि करने वाला ग्रह है। इसलिए यह व्यक्ति के ताकत, शक्ति, उत्साह, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, झुकाव, संभोग, शक्ति और विवाह के प्रति रुझान के बारे में कथन देता है। जब मंगल वक्री होता है तब पुरुष सगाई, विवाह या अपने जीवन साथी के प्रति गलत निर्णय ले बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल वक्री है तो वह गोचर में भी वह वक्री हो, मंगल वक्री है तथा वह ग्रह गोचर में भी वक्री हो तो उस स्त्री की विवाह के प्रति, यौन संबंधों के प्रति सारी इच्छाएं बुरी तरह से खत्म होता दिखाई देता है या खत्म हो जाता है। वह इन सभी चीजों को बकवास मानने लगती है। यहां तक कि देखा गया है कि वक्री मंगल की स्थिति में महिलाएं विवाह से पूर्व रात्रि में अगर किसी कारण उस महिला की शादी करा भी दी जाए तो पहली रात को ही घर छोड़कर भाग जाती है। वक्री मंगल के प्रभाव से व्यक्ति झूठे मुकदमे, पारिवारिक कलेश से ग्रसित होता है, उलझ जाता है। वक्री मंगल अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसका पारिवारिक जीवन खामखा बेवजह के तनाव में, उलझनों में घिरा हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे बुध का संबंध बौद्धिक क्षमता, विचार, निर्णय लेने की क्षमता, लेखन, व्यापार आदि से होता है। इसलिए जब भी बुध वक्री होता है तो व्यक्ति को बहुत शांति से काम लेना चाहिए। इस दौरान अति उत्साह में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वक्री बुध अक्सर गलत निर्णय करवा बैठता है। इसलिए जो काम जैसा चल रहा है उसे वैसा ही कुछ समय और चलने देना चाहिए। वक्री बुध के समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। कोई भी एग्रीमेंट, अनुबंध या ठेकेदारी में नए कार्य को हाथ में ना ले अथवा लेने पर आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। अब यही स्थिति अगर स्त्रियों के गोचर में और कुंडली में वक्री बुध होने से वह पारिवारिक, समाज, कार्यस्थल, कर्म क्षेत्र में अपमान का सामना करती है। उनके द्वारा लिए हुए सभी निर्णय लगभग गलत साबित होते हैं। इस कारण उनकी तरक्की भी बाधित होती है। यदि कुंडली में बुध उच्च स्थिति में हो तो वक्री बुध लाभ भी देता है। जन्म कुंडली में अगर किसी जातक के बुध उच्च स्थिति में हो और उसके बाद में वो वक्री होता है तो वह लाभ भी देता है। इस ग्रह योग वालों को अचानक कहीं से धन की प्राप्ति की योग भी बनती है और कहीं से अनायास उसको धन प्राप्त भी होगा। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के। देवगुरु बृहस्पति ग्रह का वक्री होना क्या होता है। वो वक्री है तो आगे की जानकारी हमें कल होने वाली जानकारियों को आज ही दे देता है। बृहस्पति का वक्री होना अत्यंत शुभ माना गया है। किसी की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए
तो उस जातक के जीवन में यह समय सबसे सर्वाधिक शुभ स्थिति का माना जाता है। ऐसी स्थिति में उस जातक का भाग्य चमकता है। बृहस्पति जिस भाव में भी वक्री होते उस भाव के फलादेश के अनुसार या अनुकूल परिवर्तन लाने लगते हैं। इस दौरान व्यक्ति अपने परिवार, देश, संतान, जिम्मेदारियां, धर्म के प्रति अधिक संवेदनशील और चिंतित होकर शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब व्यक्ति कुंडली के द्वितीय भाव में आकर वक्री होता है, जब देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में आकर वक्री होता है तो जातक को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। सिर से कर्जा या किसी तरह का उसके जीवन में लोन चल रहा हो तो लोन उतर जाता है, शीघ्र उतरने लगता है, धन संचय होने लगता है, डूबा हुआ पैसा मिलने लगता है, नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन मिलता है, वेतन वृद्धि मिलती है और 9वें भाव में अगर वक्री होने पर भाग्य उदय होता है। द्वादश स्थान पे अगर वक्री हो तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान की ओर बढ़ता है और संपत्ति को प्राप्त करता है। स्त्रियों की कुंडली में वक्री बृहस्पति तो उन्हें विवाह के सुखों को प्राप्त कराता ही कराता है, इसके अलावा उनको धन संपदा, आर्थिक उन्नति भी देता है। शुक्र ग्रह का मतलब सीधा सीधा यही है कि ऐश्वर्यता, भोग विलास, यौन सुख से शुक्र ग्रह को माना जाता है। दैत्य गुरु शुक्र के वक्री होने पर स्त्रियों के मन में या मन में दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगती है, उनमें कामुकता बढ़ जाती है, उनमें यौन संबंध बनाने की तीव्र भावना बढ़ जाती है। उस समय वे अपने पति या प्रेमी से अधिक प्यार पाना चाहती हैं। यदि उन्हें प्यार ना मिले तो पुरुषों को त्यागने में जरा सा भी संकोच नहीं करती। और यही दैत्य गुरु शुक्र पुरुषों की कुंडली में वक्री हो या चंद्र कुंडली में हो या नवमास में हो या गोचर में वक्री हो तो उनमें भी यौन इच्छाएं तीव्र जागृत होती है। इस दौरान पुरुषों को पत्नी से सुख प्राप्त अगर नहीं हो पा रहा है तो अन्य स्त्रियों के संसर्ग करने लग जाते हैं। इस दौरान पुरुष शराब का सेवन भी अधिक करने लगता है, नशा की तरफ भी वो मुख को घुमा देता है, नशा की ओर। शुक्र जब वक्री के बाद में जब मार्गी होता है तो पति पत्नी के बीच कितने ही बड़े मतभेद बने हो तुरंत मिट जाता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो होते हैं उनका निपटारा होने लगता है, टूटे हुए संबंध पुनः जुड़ जाते हैं। यह है दैत्य गुरु शुक्र। तो मित्रों, मार्गी किसे कहा है? जो आगे की तरफ बढ़ रहा है समय के साथ साथ, जिसकी चाल एक राशि से दूसरी राशि आगे की तरफ। वक्री जो आपको पीछे की तरफ अपनी चाल को धीरे कर ले और वो ग्रह का इफेक्ट पीछे की तरफ, ना वो आगे जा रहा है ना पीछे स्थिर हो गया है, वो अस्त ग्रह कहलाता है। इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं। अगली चर्चा अगले नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।